हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइदर और का कंसेप्ट क्लियर किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे का जो नया टाइप है वो स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है ओनली एंड ओनली फ्यू वाले। तो ओनली एंड ओनली फ्यू क्या होता है? ओनली का मतलब होता है ऑल, बस ये ऑल, और जो हम लोग लिखते हैं सम, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मतलब पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूड है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे ओनली का मीनिंग होता है सेम, ऑल ही होता है, डायग्राम उसी हिसाब से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओनली ए आर बी, बस बी ए के अंदर इंक्लूड होगा। यहाँ पे रिवर्स होगा, ऑल के टाइम पे पूरा का पूरा ए जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड में इंक्लूड होता है, यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट में इंक्लूड होता है। मतलब पूरा का पूरा बी जो है वो ए में इंक्लूड होगा, और ये बस ए का पार्ट होगा, वो और किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट था ओनली ए आर बी, फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट था ओनली ए आर बी, और सेकंड दिया है सम ए आर सी, सम ए आर सी। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए का जो कुछ पार्ट है वो सी है, ए का सम पार्ट जो है वो सी है। अभी बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे उन्होंने कंक्लूजन दिया, कि सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये वाले कंडीशन के हिसाब से सेम डायग्राम हमने अगर लिया, सम ए आर सी, यहाँ पे मैं बी रखती हूँ, और यहाँ पे ए रखती हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले ऑल और ओनली का। फॉर एग्जाम्पल दोनों सेम थे, यहाँ पे बस ऑल ए आर बी की जगह ऑल बी आर सी मैंने कर दिया। बस ऑल का आपको समझ आना चाहिए, ऑल में फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड में इंक्लूड होता है, और ओनली में सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड होता है। अभी मैंने क्वेश्चन सेम कर दिया, ऑल भी वही है, ओनली भी वही है। ओनली ए आर बी का मीनिंग भी ऑल बी आर ए है, और ऑल बी आर ए मतलब पूरा का पूरा बी ए में इंक्लूड है। अभी आगे क्या है, सेकेंड भी स्टेटमेंट था सम ए आर सी, यहाँ पे मैंने कर दिया सम ए आर सी, सेम यहाँ पे सम ए आर सी। अभी उन्होंने कंक्लूजन दिया है कि सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मेरा नोट 1 आपको याद होगा, तो मैंने नोट 1 में कहा था, जब दो ऐसे एलिमेंट्स है जो एक दूसरे से दूर है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, और इंडेफिनेट वर्डिंग्स यूज किए जा रहे हैं जैसे कि पॉसिबिलिटी, इंडेफिनेट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जैसे कि पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन जो है वो फॉलो होता है, लेकिन ओनली और ओनली के पैटर्न में जो आते हैं क्वेश्चंस, ओनली और ओनली फ्यू के थोड़ा बहुत, तो ओनली में ऐसा आता है कि आप जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सी का जो सम पार्ट है वो बी में इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओनली की वजह से ये जो अंदर वाला पार्ट होता है जो इंक्लूडेड है, बी जो है वो इंक्लूडेड है ए में, वो बस ए का ही रहेगा और किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। यहाँ पे एक ही होता है कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो फर्स्ट में इंक्लूड होता है, और वो बस फर्स्ट के लिए ही रिलेशन रखता है, बाकी कौन से भी एलिमेंट से वो कुछ रिलेशन नहीं रखेगा। अगर यही सेम कंक्लूजन ये वाले क्वेश्चन के लिए आ जाए तो वो रॉन्ग होगा, नॉट फॉलो होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है बस ओनली ए का पार्ट है और किसी का पार्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन वही अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए ऑल सम जैसे, तो उसमें वो पॉसिबिलिटी वाला राइट हो जाएगा नोट 1 के हिसाब से। यहाँ पे आपका नोट 1 जो है वो नहीं अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपको बस ओनली को लेकर चलना है। तो ये हुआ ओनली का रिलेटेड, नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बताया मैंने यहाँ पे ओनली एंड ऑल के बीच में।
बस ऑल में फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड में इंक्लूड होता है, ओनली में सेकंड वाला पार्ट पूरा का पूरा फर्स्ट में इंक्लूड होता है, और जो पार्ट इंक्लूड हो रहा है सेकंड वाला वो बस उसी का रहता है और किसी से कोई रिलेशन, फिर यहाँ पे आप डी रखो, ई रखो, या फिर आप यहाँ पे जी रखो, लेकिन ये बस एक का ही पार्ट रहेगा और किसी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी की केस में इंडेफिनेट वर्डिंग्स के रिलेटेड नोट 1 में ये सबसे रिलेशन बना सकता है पॉसिबिलिटी के केस के लिए, लेकिन डेफिनेट रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी तो ये रॉन्ग होगा। नोट 1 यहाँ पे चल रहेगा, यहाँ पे नोट 1 अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे नोट 1 अप्लाई नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बताया है, इसी के ऊपर आपका ओनली एंड ओनली फ्यू का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अभी तो ओनली का पार्ट मैंने आपको डिफाइन किया है यहाँ पे, आगे हम लोग ओनली फ्यू के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करना, फिर हम लोग ओनली फ्यू के ऊपर जाएंगे। अभी आप बात करते ओनली फ्यू के बारे में, ये वो ओनली, अभी हम ओनली फ्यू के रिलेटेड बात करते हैं। ओनली फ्यू जो है वो सम नॉट की तरह होता है, जैसे मैंने कहा ओनली जो है वो ऑल की तरह होता है, तो ओनली फ्यू जो है वो सम नॉट की तरह काम करता है। जैसे कि सम नॉट में कहा है, स्टेटमेंट मेरा दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दिया उन्होंने, सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट था उन्होंने उनका, सम ए आर नॉट बी। वही अगर मैं ये सम नॉट वाला केस हो, ये हमारा सम नॉट वाला केस चल रहा है, वही अगर ओनली फ्यू की बात किया जाए, ओनली फ्यू की बात किया जाए, तो ओनली फ्यू में स्टेटमेंट किस तरीके से दिया जाता है? ओनली फ्यू का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी। कुछ डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाई जाता है, बस वर्डिंग्स चेंज हुए, ओनली फ्यू लिखा है, यहाँ पे सम नॉट आए। इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है, तो सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का सम पार्ट जो है वो बी नहीं है, ए का सम पार्ट जो है वो बी नहीं है। मैं बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो बी इस्तेमाल कर सकता है, फिर यूज कर सकता है, लेकिन ए का जो सम पार्ट है वो बी कभी पूरा का पूरा ए में बी को नहीं दे सकती। वे अगर बी की बात करें तो मैं पूरा का पूरा बी ए में इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं पूरा का पूरा बी जो है वो, यहाँ पे मैं पूरे कंक्लूजन अगर उन्होंने दिया है कि ऑल बी आर ए, तो मैं पूरे बी को ए में इंक्लूड कर सकती हूँ, लेकिन वही बात ए की आ जाए कि पूरे ए को मुझे बी में इंक्लूड करना है तो नहीं आएगा, सम नॉट में भी नहीं आएगा और ओनली फ्यू में भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा सम ए आर नॉट बी, ए का सम पार्ट जो होगा वो कभी बी में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैं बस ए का सम पार्ट, मतलब ये बचा हुआ पार्ट कभी बी को नहीं दे सकती। सेम ओनली फ्यू का भी कंसेप्ट वही रहेगा। अगर उन्होंने मुझे कहा कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली फ्यू में ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं ये तरीके से डायग्राम बना के उसको ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं पूरे का पूरा बी ए को दे सकती हूँ। लेकिन वही बात ए से रिलेटेड आ जाए कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं पूरा ए नहीं दे सकती, ओनली फ्यू पार्ट ए का जो है वो मैं बी को दे सकती हूँ। तो ओनली फ्यू का जो कंसेप्ट है वो लगभग सेम है सम नॉट की तरह, कुछ डिफरेंस नहीं है, डायग्राम्स भी सेम निकाल सकते हो और उसके कंक्लूजन भी उसी तरीके से हैंडल करते हैं। बात करते हैं ओनली रिलेटेड, ओनली की जो पैटर्न था ओनली और ऑल में वो थोड़ा सा डिफरेंस था। ओनली में होता है सेकेंड वाला पार्ट फर्स्ट एलिमेंट में, या फिर सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में इंक्लूड होता है, और ऑल में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड में इंक्लूड होता है, थोड़ा सा रिवर्स होता है। और कंक्लूजन में भी यहाँ पे जो एलिमेंट है इंक्लूडेड हो रहा है फर्स्ट वाला ऑल में फर्स्ट वाला जो इंक्लूडेड है वो किसी और से भी रिलेशन बना सकता है अगर इफ पॉसिबल वर्ड्स यूज किया जाए। लेकिन वही ओनली में अगर बात किया जाए तो ओनली में
जो सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट में इंक्लूड हो रहा है वो बस फर्स्ट एलिमेंट से ही रिलेशन रखेगा और किसी से रिलेशन नहीं रखेगा। सो ये डिफरेंस था, ये ओनली फ्यू और सम नॉट सेम रहता है। ओनली एंड ऑल में थोड़ा सा डिफरेंस था, नोट डाउन करना। फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखना। स्टार्ट करते क्वेश्चन से। उन्होंने क्वेश्चन दिया, उसमें 4 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद हर एक कंक्लूजन को चेक करते हैं कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल हिंदी इज इंग्लिश, पूरा का पूरा हिंदी जो है वो इंग्लिश है। ऑल हिंदी आर इंग्लिश, ऑल हिंदी इज इंक्लूडेड इन इंग्लिश। सेकेंड है सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, इंग्लिश का सम पार्ट जो है वो हिस्ट्री है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो दो एच में, इसलिए मैं यहाँ पे HIS इज टू हिस्ट्री का HIS। नेक्स्ट ऑल हिस्ट्री इज केमिस्ट्री, पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री है। ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, केमिस्ट्री का ओनली फ्यू पार्ट जो है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। फ्यू पार्ट जो है वो फिर ओनली फ्यू पार्ट इज मैथ्स। अब इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो या फिर दोनों तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। सेम डायग्राम में सम पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ओनली फ्यू केमिस्ट्री जो है वो मैथ्स है। यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लिखा है, मतलब इतना पार्ट, सम पार्ट जो है वो मैथ्स का, या फिर आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो। फर्स्ट कंक्लूजन दिया है सम हिंदी इज मैथ्स, हिंदी का सम पार्ट जो है वो मैथ्स है। अब यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स जो वो एक दूसरे से दूर है। सेम मैंने नोट 1 कहा था कि सम नॉट और ओनली फ्यू में नोट 1 यूज कर सकते हैं, बस ओनली में हम नोट 1 का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नोट 1 के हिसाब से सम हिंदी इज मैथ्स, 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर है, कोई रिलेशन नहीं है और डेफिनेट वर्ड यूज किया जा रहा है। सम मतलब कंक्लूजन क्या होगा, नॉट 1। वही सेकेंड कंक्लूजन दिया है सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी, सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, केमिस्ट्री का सम पार्ट जो है वो ऑलरेडी हिंदी में इंक्लूडेड है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी वर्ड्स लगा ही नहीं सकते। पॉसिबल भी करके क्या करेंगे, वही सेम डायग्राम बनाना होगा, अलग कोई डायग्राम ही नहीं बनेगा, मतलब ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। लास्ट डे सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री। मैंने कहा था कि सम नॉट में जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा दे सम ए आर नॉट बी, ए का सम पार्ट बस मैं बी को दे सकती हूँ, ए का सम पार्ट जो है वो मैं बस बी को दे सकती हूँ, बाकी बचा हुआ पार्ट में बी को नहीं दे सकती। मैंने कहा था फर्स्ट वाला जो सेकंड में पूरे के पूरा ए जो है वो बी में इंक्लूड नहीं होगा, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सेकंड में पूरा इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन वही सेकंड वाला पार्ट में पूरा ए में डाल सकती हूँ। जैसे कि इस तरीके से मैं पूरा बी जो है वो ए में डाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बस ए का सम पोर्शन यूज कर रही हूँ, सम पार्ट यूज कर रही हूँ। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री। मैं सम मैथ्स जो है वो मैथ्स का सम पार्ट केमिस्ट्री को नहीं दे सकती, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा मैथ्स भी केमिस्ट्री को दे सकती हूँ। सेम यहाँ पे सम नॉट की बात करें, मतलब 2 एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्शन में है, लेकिन जो है मैं पूरा पार्ट उसमें डाल सकती हूँ, मैं पॉसिबल कर सकती हूँ। तो हम लोग डेफिनेट नहीं बोल सकते कि मैं सम नॉट, सम पार्ट केमिस्ट्री में नहीं दे सकती, क्योंकि ऑलरेडी तो है। अगर मतलब ये बात कैसे कर रहे हैं, ये बात तो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, मैथ्स का इतना पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड है केमिस्ट्री में। वो कौन से शेड की बात कर रहे हैं कि ये जो बचा हुआ शेड है, बचा हुआ पार्ट है, वो पूरा नहीं दे सकता,
लेकिन हमने नोट 2 देखा था कि नोट जो शेड वाली बात किया जाए, ब्लैंक शेड की बात किया जाए और डेफिनेट वर्डिंग यूज किया जाए, ब्लैंक शेड की बात किया जाए और डेफिनेट वर्ड्स यूज किया जाए तो वो कंक्लूजन नॉट फॉलो होगा। वही अगर यहाँ पे कंक्लूजन रिवर्स दिया होता कि सम केमिस्ट्री आर नॉट मैच, सम केमिस्ट्री आर नॉट मैच, तो वो राइट होता, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पे फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो दे ओनली फ्यू केमिस्ट्री इज मैच, केमिस्ट्री का फ्यू पार्ट्स में दे सकती हूँ, पूरा पार्ट नहीं दे सकती, इसलिए हमारा अगर कंक्लूजन सम केमिस्ट्री आर नॉट मैच रिवर्स होता तो वो राइट होता, क्योंकि केमिस्ट्री का सम पार्ट दे सकती हूँ, पूरा नहीं दे सकती। लेकिन वही मैथ्स के बारे में बात किया जाए तो मैं पूरा का पूरा मैथ्स केमिस्ट्री को दे सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो केमिस्ट्री का कुछ ही पोर्शन यूज करने वाला है, मैं पूरा पार्ट दे सकती हूँ। लेकिन वो कह रही कि यहाँ पे इतना पार्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं बन सकता। मतलब कौन से पार्ट की बात करें, ब्लैंक शेड वाली, जो नोट 2 में कहा था ब्लैंक शेड में डेफिनेट वर्ड्स यूज किया जाए तो वो कंक्लूजन नॉट फॉलो होगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन दे। फर्स्ट स्टेटमेंट दे सम ड्रिंक इज ऑयल, ड्रिंक का सम पार्ट जो है वो ऑयल है, ड्रिंक का सम पार्ट जो है वो ऑयल है। सेकेंड नो ऑयल इज वाटर, कोई भी ऑयल वाटर नहीं है, दोनों में नो रिलेशन है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है नो वाटर इज कॉफी, नो वाटर इज कॉफी, मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। नेक्स्ट ओनली कॉफी इज टी, मैंने कहा था अगर ओनली की बात आए तो सेकेंड वाला जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट में इंक्लूडेड होता है, ऑल जैसा ही प्रोसेस रहता है बस सेकेंड फर्स्ट में इंक्लूडेड होता है, बल्कि जबकि ऑल में फर्स्ट वाला सेकंड में इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली है तो हम लोगों को सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट में इंक्लूड करना है, टी को कॉफी में इंक्लूड करना है। ये हुआ हमारा डायग्राम। अब इसको स्टार कर सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए कि टी जो है सेकंड पार्ट बस कॉफी का ही रहेगा, इसी का रहेगा और किसी से वो कुछ रिलेशन नहीं बनाएगा, पॉसिबिलिटी वर्ड्स यूज किया जाए तो भी। अभी फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं सम ऑयल बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑयल बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, टी के पास स्टार मार्क है मतलब वो बस कॉफी का ही रहेगा जिसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसका भी उसके साथ रिलेशन है वो और किसी के साथ नहीं जा सकता। तो हम लोगों का जो फर्स्ट है पॉसिबिलिटी वर्ड्स यूज किया जाए तो भी हम लोग ऑयल और टी में कोई रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि वो फॉल्स हो जाएगा, ओनली टी जो है वो कॉफी का है, टी जो है वो ओनली कॉफी का है। सेकेंड देयर सम ड्रिंक इज नॉट वाटर, सम ड्रिंक इज नॉट वाटर, सही है। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं वो, ये वाले पार्ट जो ऑयल में इंक्लूडेड है, मतलब ड्रिंक का जो ये पार्ट है जो ऑयल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसका और वाटर का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाले पार्ट का भी वाटर से कोई रिलेशन नहीं है। जो ड्रिंक मतलब सम पार्ट ऑफ ड्रिंक नॉट वाटर, ये राइट है, सम ड्रिंक इज नॉट। थर्ड सम कॉफी इज ऑयल, सम कॉफी इज ऑयल, यहाँ पे मैंने कहा दो एलिमेंट्स नोट 1, दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे से दूर है और डेफिनेट वर्ड्स यूज किया जाए जैसे सम नॉट ऑल जैसे, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड फॉर्म। नोट डाउन करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए, 3 कंक्लूजन दिए। नया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए नो ए इज बी, ए का थोड़ा भी पार्ट मतलब कोई भी पार्ट या फिर कुछ भी रिलेशन नहीं है ए और बी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए ऑल बी इज सी, पूरा का पूरा बी जो है वो सी में इंक्लूड है। थर्ड ओनली अ फ्यू सी इज डी, मतलब सी का ओनली फ्यू पार्ट जो है वो डी में, सी का ओनली फ्यू पार्ट जो है वो डी। फर्स्ट कंक्लूजन दिया नो ए इज सी, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, यहाँ पे नो रिलेशन बताए ए और बी में दिया है।
सी में नहीं, मैं अगर चाहूँ तो पॉसिबल कर सकती हूँ, ए का कुछ पार्ट सी में इंक्लूड कर सकती हूँ, जैसे कि इस तरीके से। यहाँ पे मेरा बी और ए में कोई वैसे भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये जो होगा दो नोट 1 के हिसाब से, जब आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप बस नोट्स या फिर रूल्स जो लिखे दे वो याद कर सकते हैं, उसी के ऊपर आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ए और सी जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से दूर है, और यहाँ पे बोला है कि नो ए, जो जैसा डेफिनेट वर्ड्स यूज किया जा रहा है, मतलब ये कंक्लूजन क्या होगा, नॉट। सेकेंड है सम बी इज डी, सम बी इज डी, सेम नोट 1, दो रिलेशन, दो एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर है और डेफिनेट वर्डिंग का यूज किया जा रहा है, नॉट फॉलो। थर्ड है सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, डी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू सी इज डी, मतलब सी का जो ओनली फ्यू पार्ट है वो मैं डी को दे सकती हूँ, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं डी को नहीं दे सकती। मतलब यहाँ से हमारा ये जो कंक्लूजन है वो राइट जाएगा, सम सी इज नॉट डी, सी का सम पार्ट में डी को नहीं दे सकती, हाफ दिया, हाफ जो है वो मैं नहीं दे सकती। भाई अगर बात यहाँ कह जाए कि ऑल डी आर सी, या फिर पूरा का पूरा डी, मतलब सी में अगर इंक्लूडेड करने की बात किया जाए तो मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे डी में सी को दिखाना है, डी को सी में दिखाना है, मैं बस सी का थोड़ा ही पार्ट यूज करूँगी। लेकिन यहाँ पे दिया सम सी इज नॉट डी, मतलब सी का जो है वो सम रिमेनिंग पार्ट जो है वो डी का नहीं हो सकता, तो राइट है, क्योंकि ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में दिया था ओनली अ फ्यू सी इज डी, सी का ओनली फ्यू पार्ट मैं डी को दे सकती हूँ, पूरा पार्ट नहीं दे सकती, मतलब मेरा थर्ड कंक्लूजन जो होगा वो राइट होगा। यहाँ पे आंसर बनेगा ओनली थर्ड।